मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा तेलहर शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से बवासीर विभागांतर तथा पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ। मित्रों, आज आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ कि छोटे छोटे आयुर्वेदिक टर्म्स होते हैं, आयुर्वेदिक भाषा होती है और उनमें बहुत कुछ छुपा रहता है। आयुर्वेदिक वैद्यगण इसको या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो समझने के लिए वही मैं छोटे छोटे टर्म्स बता रहा हूँ। सांकेतिक परिभाषा होती है, जैसे बोलते हैं आयुर्वेदिक में ये दीपन द्रव्य है। तो दीपन का मतलब है जो द्रव्य जठराग्नि को प्रदीप्त करता है किंतु आम को नहीं पचाता है, उसे दीपन कहते हैं। जैसे सौंफ है, ठीक है। तो जठराग्नि को तो प्रदीप्त करे, यानी कि आपको क्या है, हल्की सी भूख और क्षुधा लगे, बट आम को ना पचाए। यानी कि कई बार आम शब्द होता है आयुर्वेद में कि जो टॉक्सिन्स बॉडी में पड़े होते हैं, जो हमारे लिए अग्नि को मंद करते हैं और भी कई रोग पैदा करते हैं, तो उन पर कोई काम नहीं करता है। तो दीपन, जिसमें सौंफ का प्रयोग होता है। अगला द्रव्य होता है पाचन, दीपन के बाद, अर्थात जो पचाने वाली चीज़ होती है। जो द्रव्य आम को पचाता है और जठराग्नि को प्रदीप्त नहीं करता है, उसको पाचन कहते हैं। जैसे नागकेसर। अब देखिए, दीपन और पाचन। दीपन में भूख लगती है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, बट आम का पाचन नहीं होता है। और पाचन में आम को पचाता है, अन्न को पचाता है, लेकिन वो क्या करता है, दीपन कार्य नहीं करता है। कई ऐसे भी द्रव्य होते हैं जो दीपन और पाचन दोनों काम करते हैं। भूख भी लगती है और खाने को भी पचाते हैं, आम को भी पचाते हैं। उसमें चित्रक आता है, चित्रक। अगली बात करते हैं संशमन। संशमन, जो द्रव्य वात पित्त और कफादि दोषों को न समन करे और ना ही प्रकोपित करे किंतु बढ़े हुए दोषों का समन कर दे। न समन करे न प्रकोपित कर दे, लेकिन जो बढ़े हुए दोष हैं, जो हानिकारक चीज हैं, उनको क्या कर दे, उनका समन कर दे, उसे संशमन कहते हैं। जो कि त्रिदोषहर है, गुर्ज है, गुडुचि। अनुलोमन, जो द्रव्य अपक्व मल को पकाकर अधोमार्ग द्वारा देह से बाहर निकाल दे। जो द्रव्य अपक्व मल को पका करके अधोमार्ग द्वारा बाहर निकाल दें, उसे अनुलोमन कहते हैं। जैसे हरण। अनुलोमन में बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अनुलोमन हो रहा है तो वहाँ जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट है वो बढ़ जाता है। कब बढ़ेगा, जब अपक्व मल प्रॉपर तौर से पका करके आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा, उसका मल का विसर्जन भी बढ़िया से होगा। हरण का बड़ा अच्छा। स्रंसन, जो द्रव्य अपक्व मल को बिना पकाए हुए अधोमार्ग द्वारा देह से बाहर कर दे, उसे स्रंसन कहते हैं। इसे अमलतास का बूदा। कभी कभी होता है कि भाई जो कुछ खाया पिया वो पका ही नहीं प्रॉपर और अपक्व मल को ही बाहर निकाल दिया। यदि हम अमलतास का बूदा ले लेते हैं तो अपक्व मल को भी ये बाहर निकाल देता है। अमलतास का बूदा वहाँ बहुत अच्छा प्रयोग होता है जहाँ पर डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनको मल त्याग सही से नहीं होता है, वहाँ पर। भेदन, जो द्रव्य पतला, गाढ़ा या पिंडाकार रूप में मल को भेदन करके अधोमार्ग से गिरा दे, उसे भेदन कहते हैं। हार्ड स्टूल हो जाए, चाहे पतला हो चाहे गाढ़ा हो, उसको बिल्कुल पतला करके भेदन करके और मल द्वार से बाहर निकाल दे, उसे भेदन कहते हैं। कुटकी का बहुत अच्छा रोल है यहाँ, कुटकी भेदन का कार्य। विरेचन, जो द्रव्य पक्व अथवा अपक्व मल को पतला कर, चाहे पक्का हो चाहे अपक्व मल हो, पतला करके अधोमार्ग से बाहर फेंक दे, उसे विरेचन कहते हैं। इसमें त्रिव्रत है, जिसे निषोध कहते हैं। इसमें इंद्रायण मूल है, तो ये विरेचन में आते हैं। वामक द्रव्य, अर्थात कोई भी द्रव्य लें और उसे वमन प्रक्रिया हो जाए, ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालना। जो द्रव्य कच्चे पित्त या कफ एवं अन्नादि को मुख से बाहर वलात निकाल फेंके, इसे कहते हैं कि भैया जो इमेसिएशन प्रक्रिया कहते हैं, मेडिकेटेड इमेसिएशन, उसे वामक द्रव्य कहते हैं। जैसे मदन फल होता है, मदन फल का पंचकर्म में, वमन चिकित्सा में बहुत अच्छा प्रयोग करा जाता है। साथ में मुलेठी से भी बना देते हैं उसका। शोधक द्रव्य क्या है, जो द्रव्य देह में संचित मलों को अपने स्थान से हटा करके मुख या अधोमार्ग द्वारा निकाल दें, उसे शोधक द्रव्य कहते हैं। जैसे देवदाली
या वंदाल का। आप लोगों ने देखा होगा नस्य कर्म के माध्यम से देवदाली का जो फल है वो उसका एक बूंद जो है उसका यदि 1 कप पानी में डाल दिया है, उसकी भी 1-2 बूंद नाक में डाल दी जाए तो घंटों पीला पीला स्राव नासा से आता रहता है। ऐसा माना जाता है कि ये सीरम बैलोरिबन को निकाल के बाहर करता है। तो ये शोधन कार्य कर रहा है। जो द्रव्य देह में संचित मलों को अपने स्थान से हटाकर मुख या अधो मार्ग से निकाल दे उसे शोधक कहते हैं। और ये वमन कार्य भी कराता है और ये विरेचन कार्य भी कराता है। दोनों से शोधन कराता है, नस्य से भी शोधन कराता है। छेदन, जो द्रव्य देह में चिपके हुए कफादी दोषों को बलपूर्वक उखाड़ कर फेंकता है उसको छेदन कहते हैं। ये सब प्रकार के क्षार, काली मिर्च, शिलाजीत। अब छेदन में क्षार भी हो गया, काली मिर्च भी हो गया और शिलाजीत। ये क्या करते हैं, शरीर में जो चिपके हुए मल हैं किसी तरह से छूट ही नहीं रहे हैं तो बलपूर्वक उनको निकाल करके और क्या करता है, उखाड़ फेंकता है, निकाल देता है। लेखन द्रव्य क्या होता है, जो द्रव्य शरीरस्थ धातु, रस, रक्त आदि और मल मूत्र पुरुष आदि को सुखाकर उखाड़ कर बाहर निकाल देता है। अब लेखन होते हैं कि खरोच करके निकालना, सुखा करके, खुरच करके और उनको बाहर निकालने। इसमें यही लेखन कर्म की हम चिकित्सा करते हैं। किसमें, जो लोग मेदस्वी होते हैं, जो लोग बहुत स्थूल होते हैं, मोटापा कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए या पित्त की थैली में जो स्टोन होता है वहाँ पर हम लोग छेदन वर्ग का प्रयोग करते हैं। शहद है, गुनगुना जल है, बचा है, जौ है और कुटकी भी और जहर मोहरा पिष्टी भी। तो ये लेखन कर्म करते हैं। उसके माध्यम से जो भी शरीरस्थ रस धातु में मल में जो होता है उसमें चिपकी हुई जो चीज़ें होती उन्हें खरोच करके निकाल करके। ग्राही द्रव्य क्या होता है, कई बार कहते हैं ये भाई ग्राही द्रव्य, जो द्रव्य दीपन एवं पाचन है, यानी कि भूख भी लगती है और खाने को पचाता भी है, अन्न को पचाता है, आम को पचाता भी है। अपने उष्ण गुण के कारण शरीर में रहने वाले जल को सुखा देता है। ये ग्राही क्या होता है, उसका जो ग्राही में उष्ण जो गुण होता है उसके अंदर जल को सुखा देता है, उसे ग्राही कहते हैं। कहाँ ज़रूरत पड़ती है ग्राही की, बहुत ज़्यादा विरेचन हो रहा है किसी को, अत्यधिक विरेचन, तो वहाँ ग्राही द्रव्यों को देते हैं। इसमें सोंठ हो गया, जीरा हो गया और गज पीपल हो गया। ग्राही में बिल्वा आदि भी आते हैं। स्तंभन द्रव्य कौन से हैं, जो द्रव्य रुक्ष, शीतल, कसाय और पाक में लघु होते हैं। इस तो क्या करेंगे, बात का वर्धन करेंगे। भाई रुक्षता, शीतलता, कसाय, पाक में लघु, तो ये बात वर्धक हैं और स्तंभन गुण वाला हो जाता है, उसको स्तंभन कहते हैं। जैसे इंद्र और सोनापट, शोनाक जिसे। रसायन क्या है, यह जरा व्याधिनाशनम तद रसायनम, जो द्रव्य जरा अर्थात वृद्धावस्था को और व्याधियों के आक्रमणों को से शरीर की रक्षा करे उसे रसायन कहते हैं। जैसे गुडुची हो गया, गिलोजिस, गूगल हो गया, हरड़ हो गया, ये रसायन सब कहलाते हैं। वाजीकरण क्या होता है, जिन द्रव्यों के सेवन से पुरुष की रति शक्ति की वृद्धि हो उसे वाजीकरण कहते हैं। रति शक्ति मतलब संभोग की जो शक्ति है उसमें वृद्धि करे, अधिक टाइमिंग बढ़ जाए, उसे रति क्रिया करते हैं, को बढ़ा देते हैं, उसे रति क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे नागवला है, कौच के बीच है, अश्वगंधा है, विदारा है, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं। शुक्रल क्या होता है, जिस द्रव्य के सेवन से शुक्र की वृद्धि उसे शुक्रल कहते हैं। स्पर्म काउंट का बढ़ाना हो उन्हें शुक्रल कहते हैं। जैसे अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, मिश्री है, शताब्दी। शुक्र प्रवर्तक, मार्फोलॉजी अगर डिस्टर्ब हो गई, स्पर्म काउंट में क्या क्या 3 चीज़ें होती हैं, क्वांटिटी, मार्फोलॉजी और मोर्टेलिटी। तो शुक्र प्रवर्तक, तो यहाँ पर मार्फोलॉजी और मोर्टेलिटी की बात हो रही है। शुक्र यानी कि वीर्य को उत्पन्न और प्रवर्तन करने वाले द्रव्यों को शुक्र प्रवर्तक कहते हैं। जैसे गोदुग्ध है, उड़द है, भिलावे की गिरी है और आंवला है, शुक्र प्रवर्तक। सूक्ष्म द्रव्य क्या होते हैं, शरीर के सूक्ष्म छिद्रों में जो प्रवेश कर जाएं उसे सूक्ष्म द्रव्य कहते हैं। जैसे सेंधा नमक है, शहद है,
नीम है, एरंड का तेल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों में भी ये प्रवेश कर जाता है। स्रोतों शोधन में मुख्य काम करते हैं, वाहन के रूप में काम करते हैं, कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। विकासी और व्यवायी दो शब्द होते हैं। व्यवायी का मतलब होता है जो द्रव्य अपक्वावस्था में ही संपूर्ण शरीर में फैल जाए, अपक्व अवस्था में ही संपूर्ण शरीर में फैल जाए और फिर पचने लगे, उसको व्यवायी कहते हैं। जैसे अफीम और भांगा, जैसे ही खाया पूरे शरीर पर उसका प्रभाव हुआ, फिर जा करके रस रक्त आसिड आदि धातुओं में उसका पाचन हुआ और वो क्या है, मदकारी। विकासी द्रव्य क्या होते हैं? जो द्रव्य शरीर में फैलकर ओज को सुखा करके जोड़ों के बंधन को ढीला कर दें, उसे विकासी कहते हैं। पूरे शरीर में फैल गया, ओज को सुखा दिया और शरीर को शिथिल, हर अंग अंग शिथिल कर दिया। जैसे सुपारी है, कोद्रव है ना, कोदो का जो अन्न विशेष होता है जिसका बड़ा प्रचलन है, तो ये विकासी है, अच्छा नहीं है। इसका द्वितीय पार्ट में हम आपको अन्य द्रव्यों के बारे में बताएंगे, जो अन्य जो सांकेतिक परिभाषा है उसके बारे में बताएंगे।